नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर के सफलता की मार्केटिंग कर रहे हैं पीएम मोदी। सेनाओं से ज्यादा पीएम मोदी को सेना की वर्दी में दिखाया जा रहा है। शहीद सेना की विधवाओं पर बीजेपी के लोग लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। पीएम मोदी के रंगों में गर्म सिंदूर बह रहा है, लेकिन जिसकी मांग में सिंदूर भरा उसकी देखरेख नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी पहलगाम हमले के बाद लगातार पीड़ितों से मिल रहे हैं। कांग्रेस विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार मूल मुद्दों से भटक रही है। तिरंगा यात्रा के नाम पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। काशी के शिक्षण संस्थान अब राजनीति का केंद्र बन चुकी है। जो आज हमारे देश के जाबाज सैनिक शहीद हुए, जो हमारे देश के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक जो पहलगाम में शहीद हुए, जो पाकिस्तान के हमले में शहीद हुए, उस पे जो ये प्रधानमंत्री जी हैं पूरी तरीके से राजनीतिक मार्केटिंग कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का जो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से ये ड्रेस पहनकर, इसमें कहीं भी सेना के जवान या सेना की हमारी वीरांगनाएं सैफिया कुरैशी, भूमिका सिंह और सेना के थल सेना, वायुसेना या जल सेना के अध्यक्ष, कहीं पर भी इनकी कोई फोटोज नहीं है, या किसी भी इसमें और रक्षा मंत्री और किसी की फोटो नहीं है। केवल मोदी जी अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं ये आर्मी का ड्रेस पहनकर। ये कि आज ये पूरी तरीके से जो देश के लोग अपने सेना के साथ, अपने बहादुर जाबाजों के साथ खड़े हैं, उसमें जो मार्केटिंग, तिरंगा यात्रा, डीजे बजा रहे हैं, शहनाई बजा रहे हैं, कहीं पर भी शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन नहीं रखा जा रहा, शहीदों की को शोक संवेदना नहीं की जा रही, और तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं जिसमें पूरे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल हो रहा है। पूरे आप यूनिवर्सिटीज में, विद्यापीठ और संपूर्णानंद में आप पूरे एक यूनिवर्सिटीज का राजनीतिकरण कर रहे हैं। इसके संदर्भ में कि जनता जाने कि देश के प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से, जैसे इन्होंने कोविड वैक्सीन के समय में जो कोविड वैक्सीन लगी थी उसमें अपना फोटो लगवाया था। आप देख सकते हैं अभी रेलवेज के पूरे अभी जो टिकट मिल रहे हैं उसमें अपनी फोटो लगा रखा है। ये आप देख सकते हैं, ये जैसे कोविड वैक्सीन में था इसी तरीके से मोदी जी भी रेलवे के टिकट में फोटो लगवा रखा है। और बाद में कोविड वैक्सीन जब उसके बारे में साइंटिस्टों ने कहा कि इससे मौतें हो रही हैं, तो उसका उनका फोटो हटाया गया। और ये फोटो देखिए, अभी सिंदूर ऑपरेशन का पूरा मार्केटिंग कर रहे हैं। इस नाते हम लोगों ने आज आपके बीच में ये बात रखने का प्रयास किया है। नहीं, पूरी तरीके से पूरा देश हैरान है कि जो आप ऑपरेशन सिंदूर करके जो आपने बड़ी बड़ी बात की थी कि भाई एक इनके, ये देखिए आघात किसको पहुंचेगा। ये आप देखिए, ये आघात मोदी जी को पहुंच रहा है कि जिसका मांग में सिंदूर भर के लाए उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो आघात तो सीधे सीधे मोदी जी, गांधी परिवार तो बात कह रहा है कि भाई जो आप जिस तरीके की आपसे सवाल किए गए उसका जवाब दीजिए कि जयशंकर ने कहा कि हमने बता दिया था पहले ही, ऑपरेशन के पहले ही, कि हम आतंकवादी अड्डे पर हमला करने वाले हैं, और अलर्ट कर दिया। उसी का राहुल जी ने जवाब कहा कि भाई इसका जवाब दीजिए। जयशंकर बोले या देश के प्रधानमंत्री जी बतावें कि क्या ये जो आपने बता दिया था जिससे आतंकवादी वहां छिपे रहेंगे, वो क्या जो आतंकवादियों ने हमारे नौजवान, हमारे देश के नागरिकों को मारा पहलगाम में, क्या उनको मिट्टी में मिलाया आपने? यही जानकारी राहुल जी ने कहा। इसकी जानकारी पूरा देश जानना चाहता है, बताइए। इस नाते केशव मौर्य जी भी परेशान है, उनको मिर्ची लगी है, और मोदी जी भी परेशान है, पूरे देश के भाजपा के लोग परेशान। मौर्य जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी पाकिस्तान के प्रवक्ता की तरफ बोलते हैं। भाई आप ये तय देखो ना कि भाई जयशंकर किसकी तरफ से बोल रहे थे। विदेश मंत्री के बारे में भी तो बता दें मौर्य जी कि वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं या हिंदुस्तान की भाषा बोल रहे हैं। इस पे जरा देश को बता दें कि मौर्य जी की जयशंकर ने किसकी भाषा बोला है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।